हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ शुभम है, जिन्होंने अभी ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी कंपनीज की एग्जाम्स दी थी और वो अभी करंटली रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म से। और मैं आपको आज की ये वीडियो में बताऊंगा, वो अपना एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे कि उन्होंने ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे किस टाइप से प्रिपरेशन की। ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ कोर्सेज हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाते हैं ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म से, या हमें फर्दर मेल नहीं आते हैं। तो शुभम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि किस टाइप से उन्होंने उनकी प्रिपरेशन की। ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, कोर्सेज होते हैं, उसके लिए किस टाइप से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसी के साथ साथ सारे पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुभम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग टीम कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। इसी के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम देके इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को मदद होगी। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Actually, I'm very grateful for your online learning YouTube channel. Actually, my name is Subham and I am from Patna. I'm currently pursuing BTech Computer Science and I'm in 7th semester right now. So directly, I want to come on Great Learning platform. सबसे पहले मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट बनाया और उसका रेफरेंस मैंने ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल से लिया था, जहाँ पे लोकेश भैया बराबर वीडियो डालते रहते हैं। तो उनके वीडियो के थ्रू मैंने ग्रेट लर्निंग पे अकाउंट बनाया और वहाँ 800 से प्लस आपके कोर्सेज हैं जो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। और जो कोर्स आपको पसंद आ रहा है, जो जावा या पाइथन में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उस पे कोर्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि आप उस पर टेस्ट जरूर दें। वहाँ असेसमेंट टेस्ट होगा और उस टेस्ट को जरूर दें और कोशिश करें कि मैक्सिमम नंबर लाएं। ऐसे मिनिमम आपको 60% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ, टेस्ट देना। थर्ड अच्छा एक रिज्यूमे तैयार करें ताकि वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट होने का ज्यादा चांसेस बन जाए। तो अप्लाई करने से पहले आप देख लें कि क्या क्या टेक्नोलॉजी उस कंपनी ने वो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो वो देख करके आप उस हिसाब से अपने रिज्यूमे को तैयार करें और उसके बाद उसको अपलोड करें रिज्यूमे को। साथ के साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है किसी एक अलग लैंग्वेज के लिए वहां पे आपको अलग से टेस्ट देना हो, तो वो आप जरूर दें। उसके लिए शायद 1 या 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसको दे दें, जिससे शॉर्ट लिस्ट होने का ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है जी। तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ज्यादा दिन भी नहीं, 7 से 10 दिन के बीच आपको एक अपडेट मिल आएगा, असेसमेंट का लिंक या फिर आगे कोई फर्दर प्रोसेस हो उसके लिए प्रोसेस का लिंक। हाँ जी, कोई तो प्रोसेस का एक लिंक आएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं ग्रेट लर्निंग पे नया हूँ, मतलब जैसे कि आज मैंने ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म ओपन करा। आपने बताया, आपने मेरी वीडियो देख के ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप गए, आपने वहां पर जॉब में अप्लाई करा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप की जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहती है। फर्स्ट टेक्निकल जॉब रहती है, सेकंड बिजनेस जॉब्स रहती है। तो आपको अगर टेक्निकल और बिजनेस जॉब में अप्लाई करना है ग्रेट लर्निंग करियर बूस्ट प्लेटफॉर्म पे, तो आपको टेक्निकल जॉब और बिजनेस जॉब के जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना होगा। जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें अगर मान लीजिए कि जैसे टेक्निकल जॉब दे रहे तो उसमें टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, बिजनेस दे रहे तो बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं। एक बार वो आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो अनलिमिटेड एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज में आप ग्रेट लर्निंग करियर बूस्ट प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहती है हमारी फर्स्ट स्टेप, जैसा कि शुभम ने हमें बताया। उसके बाद आप किसी भी सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई जॉब अपडेट आई, जैसे शुभम आप अभी फोर्स बोल्ट में सिलेक्ट हुए हैं। यस अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे शुभम ने फोर्स बोल्ट की जॉब ओपन करी, ठीक है, तो फोर्स बोल्ट की जॉब ओपन होने के बाद उन्होंने जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया। फिर उन्होंने जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं है कि जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक ही अटेम्प्ट है,
मतलब 1 2 3 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद आप वापस उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आप अगर उसमें फेल हो जाएंगे तो फिर वापस से आप करियर बूस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जॉब ठीक। एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद आपको अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। और अप्लाई करने के बाद जैसा शुभम ने बताया कि वहां पर काफी सारे मतलब टेस्ट रहते हैं, जैसे कि जावा, C++ के, पाइथन के, जो कि जॉब से ओरिएंटेड रहते हैं। और मिनिमम यहाँ पर आपको 60% लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप मिनिमम 60% लाते हैं तो फर्दर प्रोसेस के लिए आपको मेल आते हैं या फर्दर प्रोसेस के लिए आपको बताया जाता है। शुभम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे ही इसमें अप्लाई करा, ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद आपको जावा का टेस्ट आया। ठीक है, तो मान ली आपने जावा का टेस्ट दे दिया, तो जावा का टेस्ट देने के बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस थी? नेक्स्ट प्रोसेस ये था कि उसमें अगर जावा है केवल जावा का टेस्ट दें, अगर नहीं तो डेटाबेस के लिए माई सीक्वल का भी आप उसमें अगर ऑप्शन है तो दे दें। मतलब मैक्सिमम जितना टेस्ट उसमें पूछा जा रहा है वो आप दे दें। ठीक उसके है। बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप वेट करें, मेल पे मेल चेक करें अपडेट के लिए। तो 7 से 10 दिन के अंदर ग्रेट लर्निंग के थ्रू भी एंड कंपनी के थ्रू भी, दोनों के साइड से मेल आ जाता असेसमेंट के लिए या फिर फर्दर प्रोसेस के लिए। अच्छा, तो मतलब जैसे कि दोस्तों कंपनी ने वहां पर कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे हैं। जैसे कि अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस में टेस्ट होता है, तो असेसमेंट होता है, इंटरव्यू होता है, काफी प्रोसेस होती है। तो ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, करियर बूस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद आपको कुछ टेस्ट क्लियर करने होते हैं। उसके बाद फिर अगर कंपनी की तरफ से कोई असेसमेंट रखा गया है या फिर कोई इंटरव्यू रखा गया है तो वो आपको बताया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा शुभम कि आपने कंपनी का असेसमेंट दिया था कि डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था आपका? असेसमेंट सारे कंपनीज का असेसमेंट फर्स्ट राउंड होता है ठीक है। इसमें जॉब ग्रेट जी लर्निंग जी, का। ठीक है ठीक है। तो मतलब आपने असेसमेंट दिया था, तो असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? लाइक वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे सारे के सारे। ठीक है। और फर्स्ट एप्टीट्यूड था, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस थे, और लाइक सूडो कोड थे, और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे कुछ ओके, नेटवर्किंग से रिलेटेड और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है। तो मतलब इस टाइप से असेसमेंट के क्वेश्चन थे। तो असेसमेंट के कितने दिन बाद आपको इंटरव्यू का मेल आया? और लाइक 8 से 9 दिन के बाद मेल आ गया था। अच्छा, इंटरव्यू का मेल आ गया। तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? आप मुझे बताइए कि इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चंस थे वहां पर। इंटरव्यू में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद वो प्रोजेक्ट पे डिस्कस करते हैं, जो प्रोजेक्ट आपने किया है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं, लाइक ऊप्स पे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद सम प्रॉब्लम्स दे देते हैं, वो देते हैं कोडिंग करने के लिए, लाइक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा उसके थ्रू। तो इसके बाद लाइक वही 30 to 40 मिनट का इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जैसा कि जब हमारा डिस्कशन हुआ था इस इंटरव्यू के पहले, तो आपने मुझे बताया था कि 4 कंपनी में आप शॉर्टलिस्टेड हो गए थे ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप मुझे अभी बता सकते हैं कि आप अपने रेज्यूमे में क्या ऐड, आपने कैसी कैसी स्किल्स ऐड करी है, मतलब क्या नई नई टेक्नोलॉजी ऐड करी है? मैंने स्टार्ट किया था कोर जावा से। तो ज्यादा कोशिश करें कि उसके फ्रेमवर्क्स को पे ही काम करें। बेसिक कोर जावा सीखने से तो नहीं होगा, उसके फ्रेम तो मैंने ऐड करा था हाइबरनेट का, स्प्रिंग का, और स्विंग एंड जेडीबीसी। तो मैंने ये कुछ टेक्नोलॉजीज लर्न करा था, उसके बाद ऐड करने के बाद ज्यादा चांसेस होने लगे शॉर्ट लिस्टिंग के। अच्छा, मतलब अगर हम नई टेक्नोलॉजी, देखिए दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा, आप नई टेक्नोलॉजीज ऐड करेंगे, कुछ नई फ्रेमवर्क्स या फिर आप नई सिस्टम या नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्टेड होने के काफी चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, 12th का या 10th का कोई 60% का क्राइटेरिया नहीं है, तो करियर बूस्ट पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हैं। तो शुभम, इंटरव्यू के होने के बाद कितने दिन बाद आपको पता चल गया था कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं? एक्चुअली उस टाइम मुझसे कुछ मिस्टेक हो गए थे, जैसे मैंने स्पैम मेल चेक नहीं किया था। एक्चुअली स्पैम में मेल आ गया था ऑफर लेटर का। तो 3 से 4 दिन के बाद मेल आया था, बट मैंने 6 7 दिन के बाद चेक करा था। ओके, सो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, स्पैम में चले जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप मेल चेक कर लीजिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि
काफी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं, आपने भी क्वेरीज पढ़ी होगी कि करियर बूस्ट में हम काफी सारी जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं ग्रेट लर्निंग के थ्रू, पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? क्या उनका मेन रीजन रेज्यूमे हो सकता है, या फिर जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देना, या फिर जॉब्स के टेस्ट नहीं देना? आप बताइए। तो सब मेन रीजन दो मेरे हिसाब से हो सकता है। फर्स्ट तो टेस्ट नहीं देना, और दूसरा रिज्यूमे। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे होता है रिज्यूमे का। ठीक है। लाइक जितना अच्छा रिज्यूमे और प्रोजेक्ट उसमें रहेगा, उतना ज्यादा चांसेस रहते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से कि एक वीडियो बना लूं जिसमें बता दूं कि हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे, जो कि सिलेक्ट हो जाए ये बहुत सारी बढ़िया कंपनीज में, जिससे कि काफी सारे कैंडिडेट्स को मदद मिल जाएगी। तो ठीक ये है। बढ़िया रहे। जी जी, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रोसेस में आपको हमारे चैनल से हेल्प कैसे मिली? मतलब आपने किस टाइप से ऑनलाइन लर्निंग चैनल से अपनी प्रिपरेशन की, किस टाइप से आपको अपनी क्वेरीज के आंसर्स मिले, क्या मतलब आपका फीडबैक है हमारे चैनल से रिलेटेड? सो ऑनलाइन लर्निंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे चैनल लगता है, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपडेट्स के साथ साथ आप एप्टीट्यूड की भी तैयारियां कर सकते हैं वहाँ पे, लाइक क्लासेस लगा करके। तो ऑनलाइन फर्स्ट स्टेप किसी भी कंपनी का ये होता है कि आप अप्लाई करें। तो ऑनलाइन लर्निंग तो ये तो प्रोवाइड कर ही रही है, साथ के साथ एप्टीट्यूड तो सबसे इम्पोर्टेंट। वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी हैं, तो ज्यादा हेल्प हो जाता है वहाँ जी जी जी, पे बिल्कुल। ऑनलाइन लर्निंग। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट फीडबैक। आपने बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद अस। एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक। आप और अच्छे पैकेज के लिए ट्राई करें और बड़ी कंपनी में प्लेस हो। पर आपने आपका ये जो बहुत अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आप ग्रेट लर्निंग के थ्रू प्लेस्ड हुए हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब ग्रेट लर्निंग अच्छा प्लेटफॉर्म है, किस टाइप से वो बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो किस ग्रेट लर्निंग एक्चुअली बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे पैसे नहीं लग रहे हैं। जी वहाँ पे ट्रेनिंग फ्री है, टेस्ट फ्री है, और वहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जी, ओवरऑल फुल पैकेज वहाँ आपको मिल सकता है। फुल पैकेज मिल रहा है आपको वहां पे। मतलब सारी चीजें एक ही जगह मिल रही है, चाहे वो हम्म इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, चाहे वो कोर्सेज प्रिपरेशन हो, चाहे वो जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वो जॉब्स हो। सारी चीजें आपको हम्म ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हम जितनी भी वीडियोस आप सभी के लिए चैनल पे मैं अपडेट करता हूँ, तो उसमें मेरा यही मेन मोटो रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जॉब्स में अप्लाई करें, आपका एक बहुत अच्छा पैकेज लगे और आप बहुत ही अच्छी जगह सेटल हो जाएं। और मैं तो बोल रहा हूँ आप सभी प्लेस्ड हो जाएं। तो बस मेरा यही मेन एम है कि जो भी हम ग्रेट लर्निंग करियर बूस्ट के थ्रू जॉब्स लाते तो उसमें आप अप्लाई करें, बहुत अच्छे से सिलेक्ट हों। और अगर आप ग्रेट लर्निंग करियर बूस्ट से सिलेक्ट हुए तो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच शुभम, आपने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया कैंडिडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।